जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग का जो सफलता बैच है उसको लेकर आ रहे हैं और उसमें हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया था और वो था ब्लड रिलेशन। और दिशा परीक्षण हमारा अभी रनिंग में है, उसका पार्ट थर्ड आज हम लेकर आए हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा और फटाफट लाइव आ जाए, फटाफट लाइव जुड़े जी। एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करें, सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दें जिससे क्लास को कंटिन्यू करें। जी बेटा, फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़ जाएं। जी नमस्ते, नमस्ते रोहित जी, बिल्कुल नमस्ते। एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट सेशन को शेयर करें जिससे आगे क्लास को कंटिन्यू कर सके। जी जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो हम दिशा परीक्षण में दो पार्ट हमारे कंप्लीट कर चुके थे। सबसे पहले हमने जाना था कि दिशा व दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी कि यदि आपको एंगल का प्रश्न दे दे तो कितने डिग्री क्लॉकवाइज, इतने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, तो उस टाइप के प्रश्न भी हम कर चुके हैं। और आज उससे आगे दिशा परिवर्तन वाले प्रश्न हैं, उनको हम करने वाले हैं। तो एक बार पुनः फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएं। जी बेटा, फटाफट क्लास में जुड़ जाएं जिससे हम अपना सेशन शुरू कर सकें। तो मैं आपको पुनः उन चीज़ों का रिवाइज करवा रहा हूं जो हम पढ़ के आ चुके हैं। एक बार पुनः यहाँ पर देखेंगे सीधा बोर्ड पर और बात करते हैं आगे। सबसे पहले बेटा हमने बात की थी दिशाओं की। किसकी बात की थी? दिशाओं की, कि दिशाएं कितनी होती है, दिशाएं कितनी होती है। तो हम बात करके आए थे कि टोटल दिशाएं होती हैं कितनी लल्ला? टोटल दिशाएं होती है हमारी 10, जिनमें हमने मुख्य दिशाएं पढ़ी थी। मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होती है लल्ला? 4। मुख्य दिशाएं कितनी होती है हमारी? 4। और उसके बाद हमने बताया था कि आपको उपदिशा, क्या बताया था? उपदिशा। जी, कमेंट करेंगे कि उपदिशाएं कितनी होती है, फटाफट फास्ट कमेंट करेंगे कि उपदिशाएं कितनी होती हैं। सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दें और लाइव जुड़ जाएं। बताएंगे बेटा कि उपदिशाएं कितनी होती हैं, उपदिशाएं कितनी होती है। ये वाली दिशा होती है हमारी कौन सी लल्ला? उत्तर दिशा। कौन सी होती है? उत्तर। नीचे वाली होती है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। इधर वाली दिशा होती है हमारी कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। और ये वाली दिशा होती है लल्ला हमारी पश्चिम दिशा। जी, ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उसके बाद हमने बात की थी उपदिशा। तो उपदिशा कितनी होती है? फटाफट कमेंट में बताएंगे लल्ला। जी, आंसर आना शुरू हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। आंसर आ रहे हैं 4। बिल्कुल, कितनी उपदिशाएं होती है लल्ला? 4। देखते हैं कौन कौन सी 4 उपदिशाएं होती हैं। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। उसके बाद उसी प्रकार पूर्व व दक्षिण के मध्य की दिशा कौन सी हो जाएगी लल्ला? दक्षिण पूर्व दिशा। उसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। और उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा कौन सी आ जाएगी लल्ला? उत्तर पश्चिम दिशा। ये हमारी 4 कौन सी दिशाएं होती हैं? उपदिशाएं होती हैं। 4 उपदिशाएं होती हैं। जी, आगे बात करते हैं हम कि आपको शब्द दिए जाएं। जैसे कि आपको शब्द दे देगा क्लॉकवाइज, वामावर्त, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, दाया या राइट साइड। ठीक है बेटा, ये शब्द मिले तो हम अच्छे से बात करके आए थे। तो क्लॉकवाइज का अर्थ क्या होता है? क्लॉकवाइज का अर्थ होता है घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, ये होता है
क्लॉकवाइज का अर्थ क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा। और एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है लल्ला? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ क्या होता है बेटा? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। और क्लॉकवाइज का अर्थ क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्या? दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त ना दे तो प्रश्न में क्या देगा आपको? दायां। ध्यान रखना, आप यहां कंफ्यूज होंगे। दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये दो शब्द आपको बार बार परेशान करेंगे। दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त होता है हमारा राइट साइड। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, दैसे दक्षिणावर्त और दैसे दायां। दैसे दक्षिणावर्त और दैसे दायां, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज या आपको मिले वामावर्त। क्या मिले बेटा? वामावर्त। या आपको मिले बायां। क्या मिले? बायां। या फिर आपको दे दे लेफ्ट। क्या दे दे? लेफ्ट। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज दे दे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, या आपको दे दे वामावर्त, या फिर आपको दे बायां या दे लेफ्ट। इन सब का अर्थ एक ही है। ठीक है। इसी प्रकार क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, दायां, इन सब का अर्थ एक है। यहां तक हम पढ़ के आ चुके हैं। जी बेटा, यहां तक हम पढ़ के आ चुके हैं। आज बात करते हैं इससे आगे वाले। सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ठीक है लल्ला? दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? जी बताएंगे बेटा फटाफट। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? देखिएगा, हम अभी बात करके आए हैं, जस्ट अभी हमने बात की थी दिशाओं की थी ना लल्ला? ये हमारी कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होती है बेटा? उत्तर दिशा। ये वाली दिशा होती है हमारी कौन सी? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण। ये वाली दिशा होती है पूर्व दिशा और ये वाली होती है पश्चिम दिशा। ठीक है बेटा? अब मैं इनकी उपदिशाओं की बात करता हूं। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। और इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। ये आपको उपदिशाएं दिखाई दे रही है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। ये आप सभी को उपदिशाएं दिखाई दे रही है। चार मुख्य दिशाएं दी गई है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को, किसको? दक्षिण पूर्व को क्या कहा गया है लल्ला? दक्षिण पूर्व को कहा गया है पूर्व। क्या कहा गया है? पूर्व कहा जाए। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। क्या कहा जाता है? पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम को किसको? दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? ये आपके सामने प्रश्न है। अब इधर आएंगे, पहले देखते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहां दिखाई दे रहा है हमें? ये वाला, यानी कि दक्षिण और पूर्व के मध्य की जो दिशा है वो कौन सी है? दक्षिण पूर्व। कौन सी है बेटा? दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है वो? दक्षिण पूर्व को कह रहा है वो पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? पूर्व दिशा कह रहा है। ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे या मिले तो आपको कुछ नहीं करना। जो पहले वाली दिशा है, जो आपको दे रखा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, सिर्फ आपको इस पर बैठ जाना, यानी कि इसको पकड़ लो। जो ये कह रहा है वहां घूमते चलो, यानी कि दक्षिण पूर्व से इस पर बैठ गए और बैठकर वहां उतरना है जो अंत वाली डायरेक्शन है। यानी कि दक्षिण पूर्व पर बैठकर कहां उतरना है हमें? पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व पर बैठ गए और उतरना कहां है? पूर्व दिशा में। यह हमारा दक्षिण पूर्व है, इस पर बैठकर उतरना कहां है हमें? पूर्व दिशा में। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि दक्षिण पूर्व से पूर्व की तरफ जा रहा हूं, तो क्या मैं घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा हूं? बताएंगे, घड़ी की सुई की दिशा है या विपरीत दिशा है? ये आप मुझे बताएंगे फटाफट कमेंट करके। घड़ी की सुई की दिशा है या लल्ला विपरीत दिशा है? या आप सीधा भी लिख सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप मुझे बताएंगे कि क्लॉकवाइज जा रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं? जी बताएंगे क्लॉकवाइज जा रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। देखिएगा,
यदि मैं इधर जाता हूं, इधर, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? घड़ी की सुई की दिशा। लेकिन मैं उल्टी तरफ जा रहा हूं तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण पूर्व से कहां जा रहा है? पूर्व। यानी कि हमें जो दे रखा है फर्स्ट डायरेक्शन, उस पर बैठना है और लास्ट वाली डायरेक्शन पर उतर जाना है। आपको बस ट्रेवल करनी है इनके साथ और कुछ नहीं करना। दक्षिण पूर्व पर बैठ के उतरना कहां है? पूर्व में। दक्षिण पूर्व ये रहा हमारा, इस पर बैठकर सवारी करते हैं और जाते कहां है? पूर्व दिशा में। तो दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और ध्यान रखना कि कितना जा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहां से दक्षिण पूर्व से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो लल्ला मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के मध्य का कोण कितना है? ये वाला पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य का कोण कितना का? ये बताओ फटाफट कमेंट करके। दक्षिण पूर्व और पूर्व के मध्य का कोण कितने डिग्री का है? तो बेटा हमने पढ़ा था कि ये टोटल कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, यानी कि 45 इधर और 45 इधर। तो मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, दक्षिण पूर्व से पूर्व की तरफ, तो ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। कितना डिग्री है बेटा? 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं क्या दक्षिण पूर्व से पूर्व तक जाने के लिए मुझे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा? हाँ या ना? दक्षिण पूर्व से पूर्व की तरफ जाने के लिए मुझे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। तो इसी प्रकार अब हमसे डायरेक्शन कौन सी पूछी गई है? उत्तर। तो मुझे बैठना कहाँ है? आप बताएं कहाँ बैठना है मुझे? अब मैं बैठूंगा कहाँ? उत्तर। कहाँ बैठ गया बेटा? उत्तर पे। और उत्तर पे कितना घूमना है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तर पे क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में होता है हमारा क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमना है लल्ला? एंटी क्लॉकवाइज घूमना है मुझे कितना? 45 डिग्री। तो अभी बात करके आए हैं ये टोटल कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। और यहां से यहां तक, यानी ये 45 और ये 45, तो मुझे यहां आना है। तो 45 डिग्री घूमूंगा तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम। और उत्तर के मध्य की दिशा कौन सी आ जाएगी बेटा? उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी आ जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट डायरेक्शन दे रखी है उस पर बैठ जाना है और लास्ट वाली डायरेक्शन पर उतर जाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। बाकी प्रश्न आपका ऑटोमेटिक होता चलेगा। ठीक है बेटा, आप इन बातों में ना फंसना। वेरी गुड अस्मिता, बहुत शानदार जवाब आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया जी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, आइएगा। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाता है, अब ध्यान रखना, सबसे पहले मैं अपनी दिशा बना लेता हूं। दक्षिण पूर्व को, ये हमारी दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और ये इनकी उपदिशाएं हो गई। ये हो गई दक्षिण पूर्व, ये हो गई दक्षिण पश्चिम, ये हो गई उत्तर पश्चिम, और ये हो गई उत्तर पूर्व। ठीक है लल्ला। उसके बाद अब बात करते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, यानी कि दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है लल्ला? वो उत्तर पूर्व। क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्व कहा जाए। उसी प्रकार उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है? वो दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है? वो दक्षिण पश्चिम। तो फिर पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? पूर्व को क्या कहा जाएगा? जी फटाफट कमेंट में आंसर बताएंगे कि पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। फटाफट करेंगे बेटा प्रश्न को कि पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। जी कमेंट में बताएंगे फास्ट। जी आंसर आने शुरू हो चुके हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? आइएगा, मैंने कहा था जो फर्स्ट में डायरेक्शन दे रखी है उस पर बैठ जाना है। बैठ गए। कौन सी दिशा दे रखी है हमें? दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा दे रखी है बेटा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये हमारी दक्षिण पूर्व, इस पर बैठ गए। अब हमें सवारी करनी है। करो बेटा सवारी। और सवारी कहां तक करनी है? उत्तर पूर्व तक। यानी कि दक्षिण पूर्व से बैठकर अब मैं कहां जाऊंगा? उत्तर पूर्व में। कहां जाऊंगा? उत्तर पूर्व। ये हमारा उत्तर पूर्व है, ये हमारा दक्षिण पूर्व, यानी कि मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? जी कमेंट में बताएंगे क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? जी बेटा, तो ये जा रहा है लल्ला एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है। और एक बात और बता दीजिएगा
कि इन यहां से यहां तक के मध्य कितने डिग्री का कोण है। देखो अभी बात करके आए थे कि इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है 45। कितने डिग्री का है बेटा 45। और यहां से यहां तक भी कितने डिग्री का कोण है 45। अब क्यों है, क्योंकि हम पढ़ के आए थे कि इन दोनों के मध्य, दो दिशाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है 90 डिग्री। यह आपको समकोण दिखाई दे रहा है, तो यानी कि यदि बीच में रेखा खींच दी जाए तो 45 का ये हो जाएगा और 45 का ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना डिग्री चलना पड़ा मुझे 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, बस ये काम करना था मुझे कि उत्तर दक्षिण पूर्व से कहां जाना है, उत्तर पूर्व। अब हमें पता है कि कैसे जाना है। सबसे पहले जो फर्स्ट डायरेक्शन दे रखी है उस पर बैठ जाओ, उसको कस के पकड़ लो। ये बेटा हमने दक्षिण पूर्व है, उस पर बैठ गए। और उतरना कहाँ है, उतरना है हमें उत्तर पूर्व में। कहाँ उतरना है बेटा, उत्तर पूर्व में। दक्षिण पूर्व से उतरना कहाँ है, उत्तर पूर्व में। अब बस इतना ध्यान रखना कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इस बात का विशेष गौर करें कि ये घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहा है। जी हाँ, ये जा रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी कि उल्टी दिशा में जा रहा है। अब एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों के मध्य कोण कितना है, यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 45, यानी टोटल कोण कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये वामावर्त घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा प्रश्न दे रखा था पूर्व, क्या दे रखा था लल्ला, पूर्व। अब पूर्व कहाँ है हमारा, इधर देखेंगे, ये हमारी दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हमारा पूर्व है। तो पूर्व से मैं क्लॉकवाइज घूमूं या एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा। और कितना घूमना है मुझे 90 डिग्री। और 90 डिग्री पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, तो क्या इन दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री नहीं है, जी बिल्कुल है। तो 90 डिग्री घूमने पर ये कौन सी दिशा आ जाएगी बेटा, कौन सी दिशा है ये, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर दिशा। तो हमारे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा मुन्ना, उत्तर दिशा। देखते हैं दक्षिण है, बिल्कुल नहीं, पश्चिम बिल्कुल नहीं, दक्षिण पश्चिम नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर दिशा। जिस जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल सही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करते हैं बेटा। पुनः उसी टाइप का प्रश्न आ चुका है। यदि उत्तर को, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस दिशाएं बनानी है। बना दीजिएगा, बना दीजिएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन दोनों के मध्य की उपदिशा कौन सी हो जाएगी मुन्ना, उत्तर पूर्व। इन दोनों के मध्य की उपदिशा दक्षिण पूर्व, इन दोनों के मध्य की दिशा दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों के मध्य की दिशा दक्षिण, सॉरी हाँ, उत्तर पश्चिम। ये आपने दिशाएं बना ली। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि उत्तर को, किसको, उत्तर को क्या कह रहा है लल्ला, वो दक्षिण पूर्व। क्या कह रहा है मुन्ना, दक्षिण पूर्व कह रहा है। और उत्तर पश्चिम को, किसको, उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है लल्ला, पूर्व कह रहा है। तो बताएंगे, यदि दक्षिण पश्चिम को, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा, पूर्व को क्या कहा जाएगा। जी फटाफट आंसर देंगे बेटा। जिस प्रकार हम अभी करते आए हैं उसी टाइप से प्रश्न होंगे, फटाफट बताएंगे कि उत्तर क्या आएगा। साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे बेटा, जिससे आपको पता लग सकता है कि हम कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। मैंने कहा था कि जो फर्स्ट डायरेक्शन दे रही है सिर्फ उस पर बैठकर आपको दूसरी पर जाना है और कुछ नहीं करना। फर्स्ट पे बैठकर और दूसरी पर जाना है। जी आंसर शुरू होना आ चुके हैं। जी बताएंगे फटाफट क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। जी कमेंट करें बेटा। फर्स्ट सी, आंसर आ रहे हैं सी। जी बिल्कुल बेटा, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, उत्तर। सबसे पहले क्या दे रखा है, उत्तर। कहां बैठना है, उत्तर पर। आ जाओ, उत्तर पर बैठकर जाना कहां है, दक्षिण पूर्व में। जाना कहां है, दक्षिण पूर्व में। ये हमारा उत्तर है।
और इस पर हमने सवारी की और जाना कहाँ है, दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण पूर्व हमारा ये रहा। ठीक है बेटा, उत्तर से बैठकर कहाँ जाना है, दक्षिण पूर्व पर। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फटाफट कमेंट बताएंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जी, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। दिखाई दे रहा है आपको, घड़ी इसी प्रकार चलती है, घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है, यानी कि वो उत्तर से यहां से बैठा है और दक्षिण पूर्व में उतरा है। तो अब आप मुझे बताओ कि इनके मध्य कितने डिग्री का कोण है, यहां से यहां तक कितना है लल्ला, 90 डिग्री, और 90 और 45 कितना हो गया मुन्ना, फटाफट बताएंगे, 90 और 45 135, कितना हो गया बेटा, 135 डिग्री, और कौन सी दिशा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में कितना घूम रहा है, 135 डिग्री। तो अब हमें बताना किसका है, पूर्व का। आ जाइएगा वापस, ये उत्तर है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, बताना किसका है, पूर्व का। पूर्व ये रहा, और यहां से कहां जाना है हमें, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से यहां तक कितना आ गया लल्ला, 90 डिग्री। अब कितना और चलना है, कितना और चलना है, मुझे चलना है ओनली 45, यानी कि 45 डिग्री और चलूंगा तो मेरा 135 डिग्री हो जाएगा। और 135 डिग्री पर ये कौन सी दिशा आ रही है बेटा, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा आ रही है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन चेक करते हैं जी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार अंजना, बहुत शानदार बेटा। जी, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, यदि उत्तर पूर्व बन जाता है, जी उत्तर पूर्व बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, तो इसी तरह दक्षिण क्या बन जाएगा, यानी कि पूर्व है, जो हमारा पूर्व है वह क्या बन जा रहा है लल्ला, उत्तर बन जा रहा है। उसी प्रकार पश्चिम है हमारा, क्या बन जा रहा है, दक्षिण बनता है। तो इसी तरह दक्षिण, तो इसी तरह दक्षिण क्या बन जाएगा, इसी तरह दक्षिण क्या बन जाएगा। जी, फटाफट कमेंट में आंसर देंगे, दक्षिण क्या बन जाएगा। फटाफट कमेंट में आंसर देंगे बेटा कि दक्षिण क्या बन जाएगा। सभी बच्चों के आंसर आने, जी करते हैं, आइएगा। ये हमारी 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनके मध्य की सहायक उप दिशाएं कौन कौन सी, उत्तर पूर्व, इधर कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व, इधर कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम, इधर कौन सी आ जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है बेटा, यहां तक कर सकते हैं सभी। उसके बाद मैंने कहा था कि जो फर्स्ट डायरेक्शन दे रखी है उस पर आपको बैठना है, सिर्फ बैठना है, उतरना है, इतना सा काम करना है। इतना सा काम नहीं कर सकते क्या तुम, कि आपको बैठना है और उतरना है, बैठना है उतरना है, सिर्फ आपको तो घूमना है और कुछ नहीं करना। जी देखते हैं, फर्स्ट में बैठ गए तो उतरना कहाँ है, उत्तर दिशा में, यानी कि पूर्व से कहाँ जाना है, उत्तर, ये पूर्व है हमारा, और जाना कहाँ है, उत्तर। तो कितना डिग्री घूम गया मैं बेटा, कितना डिग्री घूम गया, पहले तो ये बताएंगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। तो लल्ला घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो कौन सी दिशा आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और पूर्व से उत्तर की तरफ जा रहा हूं तो कितना डिग्री जा रहा हूं, 90 डिग्री जा रहा हूं। तो इसी प्रकार अब बताएंगे दक्षिण, दक्षिण कहाँ है, ये रहा, है या नहीं है, जी बिल्कुल है। और दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ना कि क्लॉकवाइज। कुछ बच्चे इधर घुमा रहे हैं तो इधर नहीं घुमाना, ध्यान रखना, ये तो घड़ी की सुई की दिशा हो जाएगी, हमें घुमाना है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और घड़ी की विपरीत की सुई दिशा में घुमाएंगे, और कितना घुमाएंगे, 90 डिग्री। और 90 डिग्री घूमने पर कौन सी दिशा आ जाएगी लल्ला, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी पूर्व दिशा। कौन सी आ जाएगी, पूर्व दिशा। जिसका पूर्व आंसर आ रहा है वो वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आ रहा है। जी ऑप्शन चेक करते हैं, जी पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें, पूर्व, पहला ही ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जी अंजना बेटा आपका आ रहा है पश्चिम, काहे बेटा, आप एक बार सही से प्रश्न को करके देखें ना, आप क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। जी आगे चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न। अब आप लोग इस प्रश्न का जवाब हमें बताएंगे फटाफट, आराम से करना है, धैर्यपूर्वक, जल्दबाजी नहीं करनी। यदि हम एक प्रश्न को अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप फास्ट करें। ठीक है बेटा, आराम से करो, धैर्यपूर्वक।
जी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। आ जाते हैं वापस, देखिएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 दिशाएं हैं। उप दिशाएं बना लेते हैं लल्ला। ये आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व को, किसको लल्ला, दक्षिण पूर्व को क्या कहा गया है, उत्तर। दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर। उत्तर पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर पूर्व क्या बन जाता है, पश्चिम। क्या बन जाता है बेटा, पश्चिम। तो इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा। ये आपके सामने सवाल है जी, बताएंगे फटाफट। आंसर नहीं आ रहे हैं अभी, बताएंगे लल्ला क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। मैंने कहा था फर्स्ट वाली डायरेक्शन पर बैठ जाओ और जो अंत में दे रखी है उस पर उतर जाओ, बस इतना सा काम कर सकते हैं। फर्स्ट वाली डायरेक्शन पर बैठना है और जो अंत में है उस पर उतरना है। फर्स्ट वाली डायरेक्शन दे रखी है हमें दक्षिण पूर्व, क्या दे रखी है, दक्षिण पूर्व। और कहाँ उतरना है लल्ला, उत्तर में। कहाँ उतरना है, उत्तर में। ये उत्तर रहा, यानी कि हमें सिर्फ घूमना है। दक्षिण पूर्व से कहाँ तक जाऊंगा मैं, उत्तर तक। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। जी हमें पता लग चुका है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब हमें बस इतना सा और पता लगाना है कि कितने डिग्री घुमा है, बस। यहां से यहां तक बेटा 45, फिर वापस में यहां से यहां तक 45, 90, उससे वापस यहां फिर 45, तो यानी कितना हो गया, 90 और 45 कितना हो जाता है बेटा, 135, यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वापस देख लेंगे कि हमें दक्षिण पूर्व से कहां जाना है मुन्ना, उत्तर में। और दक्षिण पूर्व से कहां तक भ्रमण करना है, उत्तर दिशा में। यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक के मध्य का कोण कितना है, ये वापस देखेंगे। यहां से यहां तक कितना होता है, 45, फिर वापस यहां से यहां तक 45, 90 और यहां से यहां तक फिर 45, यानी कि ये 45, ये 45 और ये 45, 45, 45, 90 और 45 कितना हो जाएगा लल्ला, 135, यानी कि 135 डिग्री। अब 135 डिग्री कौन सी दिशा में घूम रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो हमारा प्रश्न है दक्षिण पश्चिम, क्या है, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम कहाँ है हमारा, ये रहा। और दक्षिण पश्चिम को कौन सी दिशा में घुमाना है, दक्षिण पश्चिम घूमेगा कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। और कितना घूमेगा, 135 घुमाएंगे। यहां से यहां तक 45, यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 45, यानी कि ये 45, ये 45 और ये 45, और टोटल कितना हो गया, 45, 45, 90 और 45, 135। तो अब ये कौन सी दिशा आ गई मुन्ना, कौन सी दिशा आ रही है, बताएंगे कमेंट में। कौन सी दिशा आ रही है बेटा, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा आ रही है, पूर्व दिशा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, नॉर्थ नहीं है, ईस्ट नहीं है, सॉरी वेस्ट नहीं है, ईस्ट बिल्कुल। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा लल्ला, ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, पूर्व दिशा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। सुबह के समय सुबह 6 बजे घड़ी की सुई, घड़ी की घंटे की सुई दक्षिण की ओर इंगित करती है, तो अपराह्न 3 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। जी ये आपको एक प्रश्न मैं करवा देता हूं, इधर देखिएगा। ये घड़ी है हमारी, ये घड़ी दिखाई दे रही है, ये 12, 6, 3 और 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये हमारी घड़ी है। क्या कह रहा हो, सुबह 6 बजे। सुबह 6 कब बजेंगे, देखिएगा, यानी कि जो हमारी घंटे की सुई है वो कहाँ होगी, 6 पर। घंटे की सुई कहाँ होगी, 6 पर। और मिनट की सुई कहाँ होगी लल्ला, मिनट की सुई कहाँ होगी, 12 पर। कहाँ होगी, 12 पर। अब तभी तो 6 बज रहे हैं, है या नहीं है, कि घड़ी की घंटे की सुई कहाँ है, 6 पर, और मिनट की सुई कहाँ है, 12 पर। तो अब क्या कह रहा है कि घड़ी में सुबह 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर है। घंटे की सुई कौन सी दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर। जी बताएंगे लल्ला, ये कौन सी दिशा है हमारी, क्या ये दक्षिण है या नहीं। हमें ये बताओ सिर्फ कि ये रियल जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो दक्षिणी है। और बता कौन सी रखा है, दक्षिण बता रखा है, तो यानी कि इसने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो आगे क्या पूछ रहा है कि 3 बजे, यानी कि 3 बजे ये हमारी घड़ी है, वापस 12, 6, 3 और 9,
तो वापस पूछ रहा है कि 3 बजे, तो ये घंटे वाली सुई 3 की तरफ, मिनट वाली सुई 12 की तरफ। अब मुझे बताएंगे कि 3 बजे कौन सी दिशा में होगी, 3 बजे घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। जी, यदि ये दक्षिण को दक्षिण कह रहा है, मैं आपसे सिंपल शब्दों में कहूं तो ये दक्षिण को दक्षिण कह रहा है, तो क्या पूर्व को पूर्व नहीं कहेगा? बताएंगे, कहेगा या नहीं कहेगा? जी, तो घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो हमारा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। जिस जिसका पूर्व दिशा आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है लल्ला, जिस जिसका पूर्व आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर कूच करते हैं, देखते हैं जी। अब यह प्रश्न आप लोग करेंगे, एक बार आप लोग करेंगे और आंसर देंगे फटाफट, क्योंकि जस्ट अभी इस टाइप के प्रश्न हम, लास्ट वाला प्रश्न जस्ट ऐसा ही किया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अस्मिता बेटा एक बार मैं कह रहा हूं कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो कहता है ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। ठीक है, तो आराम से धैर्य पूर्वक सवाल को करें। आराम से धैर्य पूर्वक सवाल को करते हैं। आइएगा, वापस आ जाइए लल्ला, और उड़ाते हैं इस प्रश्न का गर्दा। बारह, 6, 3, ये हमारी सुई है। क्या कह रहा है कि सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 6 पर होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 12 पर। यही होगा बेटा। तो उसके बाद पूछ क्या रहा है? 3 बजे। 12, 6, 3 और 9। ठीक है, तो 3 बजे पूछ रहा है, तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी लल्ला? 3 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 12 पर। ठीक है, ये आपका प्रश्न है कि सुबह 6 बजे घड़ी की घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है। जो घंटे की सुई है ना बेटा, एक बात मुझे बताओ कि ये वास्तविक डायरेक्शन क्या है इस सुई की? वास्तविक डायरेक्शन क्या दे रखी है जी? इसका जो इस ये घड़ी दे रखी है आपको, जो सुई दे रखी है, मुझे एक बात बता देंगे कि इसकी वास्तविक डायरेक्शन क्या है? एक्चुअल डायरेक्शन क्या दे रखी है? कमेंट में बताएं फास्ट। एक्चुअल डायरेक्शन बताएं कि ये क्या दे रखी है। जो घंटे वाली सुई है अब 6 पर है, तो इसकी वास्तविक डायरेक्शन क्या होगी? वास्तविक डायरेक्शन होगी लल्ला दक्षिण। कौन सी दिशा दिखाई दे रही है आपको? ये कौन सी दिशा दिखाई दे रही है? दक्षिण। हाँ या ना? अब ये वास्तव में कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। लेकिन क्या कह रहा है वो कि 6 बजे घंटे की सुई कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। लेकिन हमारी वास्तविक कंडीशन कौन सी है? दक्षिण। तो मैं कह सकता हूं कि दक्षिण को क्या कह रहा है वो? पूर्व दिशा कह रहा है। हाँ या ना? बताएंगे बेटा, क्या मैं कह सकता हूं कि वो दक्षिण को पूर्व कह रहा है? बताएंगे, कह रहा है नहीं कह रहा? जी, वो दक्षिण को पूर्व कह रहा है। तो अब आप मुझे एक बात बता देंगे, ये हमारा जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, वो दक्षिण को यहां पर है वो, और यहां पर है वो दक्षिण को क्या कह रहा है? पूर्व कह रहा है। यानी दक्षिण से बैठा और कहां उतर गया? पूर्व पर आकर। अब मुझे बताएंगे कि इन दोनों के मध्य कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। और आप कह सकते हैं कि सर ये तो वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। बताएंगे बेटा, घुमाया है नहीं घुमाया? दक्षिण से पूर्व की ओर जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमना है? 90 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि अपराह्न 3 बजे। अब मुझे बताएंगे अपराह्न 3 बजे वास्तविक कंडीशन कौन सी है इसकी? वास्तविक कंडीशन कौन सी दिखाई दे रही है? पूर्व। लेकिन पूर्व नहीं है, क्योंकि दक्षिण को यदि पूर्व कहा है तो आपसे पूछ रहा है कि पूर्व को क्या कहा जाएगा? दक्षिण को यदि पूर्व कहा है तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? कुछ विद्वान ऐसे होंगे कि डायरेक्ट यहीं से आंसर दे देंगे कि सर दक्षिण को पूर्व कह रहा है तो पूर्व को क्या कहेगा? दक्षिण कहेगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं करना है जी। दक्षिण को क्या कह रहा है? पूर्व। कितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है? 90 डिग्री। तो पूर्व में ये रहा। अब यहां से वापस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमो। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी लल्ला? कौन सी दिशा आएगी? बताएंगे फटाफट, बताएंगे कौन सी दिशा आएगी? अब प्रश्न आपके सामने लिख रहा है, अब भी आंसर नहीं दे रहे हो। फटाफट बताएंगे कौन सी दिशा आएगी? यानी कि दक्षिण को पूर्व कह रहा है,
ये हमारा दक्षिण है, वापस समझेंगे, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। प्रश्न में लिख रहा हूं कि दक्षिण को पूर्व कहा जाता है तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। बस ये आपके सामने प्रश्न है, ये आपके सामने प्रश्न है। यदि दक्षिण को पूर्व कह रहा है तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। हमें सिखाया गया था, हमारे सर ने बताया था कि जो फर्स्ट डायरेक्शन है उस पर बैठ जाओ और लास्ट वाले पर उतर जाओ। तो फर्स्ट डायरेक्शन कौन सी दे रखी है, दक्षिण। अब उतरना कहाँ है लल्ला, पूर्व में। दक्षिण से कहाँ जा रहे हैं, पूर्व में। अब मुझे बताएंगे घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं या विपरीत दिशा में जा रहे हैं। लल्ला उल्टी दिशा यानी विपरीत दिशा। और कितना जा रहे हैं, 90 डिग्री। कितना जा रहे हैं, 90 डिग्री, ये हमें पता है। अब यहां कौन सी दिशा दे रखी है, पूर्व। कौन सी दे रखी है, पूर्व। और पूर्व से कहां जाना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो लल्ला ये कौन सी दिशा आ जाएगी, कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर। ऑप्शन चेक करते हैं, वेस्ट, नॉर्थ, ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा लल्ला, उत्तर। बहुत शानदार, सभी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए बेटा अगला प्रश्न आइएगा। एक घड़ी में समय 4:35 हो रहे हैं। वापस से घड़ी का प्रश्न आ चुका है। फटाफट कमेंट में आंसर देंगे लल्ला, फटाफट कमेंट में आंसर देंगे। एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें कि एक घड़ी में समय 4:35 हो रहे हैं, 4:35 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चली जाती है, इस बात पर विशेष गौर करना है। घड़ी की सुई की दिशा में कितना जा रही है लल्ला, 270 डिग्री। तो मिनट की सुई किस दिशा में इंगित कर रही है, बताएंगे फटाफट कमेंट में कि मिनट की सुई किस दिशा में इंगित कर रही है। बताएंगे लल्ला, कौन सी दिशा को इंगित कर रही है। जी बताएंगे, मिनट की सुई कौन सी दिशा को इंगित कर रही है। इस प्रश्न का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं जी। कल के सेशन में मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, ठीक है बेटा। कल के सेशन में इस सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर आता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चल रहा हूं। एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। वापस से घड़ी वाला प्रश्न आ चुका है। ये देखो, ये घड़ी है और कितना समय दर्शा रही है, 9 बजे का। 12, 6, 9 और 3। ये घड़ी है, बड़ी सुई ऊपर और छोटी सुई नीचे, यानी कि घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में हो जाएगी, 9 बजे। और मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में हो जाएगी, उत्तर दिशा यानी 12 में। यदि छोटी सुई कौन सी है लल्ला, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई वास्तविक कंडीशन कौन सी दिशा की है इसकी, वही प्रश्न आ गया है। वास्तविक दिशा कौन सी है बेटा इसकी, वास्तविक दिशा कौन सी है मुझे बताएंगे। अब ये कौन सी दिशा में, ये बताओ मुझे तो फर्स्ट, पहले ये बता दीजिएगा कि ये कौन सी दिशा है। ये बेटा कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी मुन्ना, ये हमारी हो जाएगी कौन सी, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है, पश्चिम। और प्रश्न क्या कह रहा है, यदि छोटी सुई यानी घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है, लेकिन हमारी वास्तविक में कौन सी दिशा है, पश्चिम। और पश्चिम को क्या कह रहा है लल्ला, पूर्व। क्या कह रहा है, पूर्व। पश्चिम को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। तो बड़ी सुई यानी मिनट वाली सुई किस दिशा को इंगित करेगी, यानी बड़ी वाली सुई है, मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये बताना है आपको। यदि पश्चिम को पूर्व कह रहा है, पश्चिम को पूर्व कह रहा है, ये देखेंगे, ये पश्चिम है और पश्चिम को क्या कह रहा है लल्ला, पूर्व कह रहा है। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, बस ये प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न को निकालना आना चाहिए कि पश्चिम को उत्तर कह रहा है तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ये हमारा पश्चिम है और पश्चिम को क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है। तो यानी कितना जाएगा इधर, या तो आप क्लॉकवाइज घूम लो या एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, ठीक है। और दोनों में ही जाएगा कितना, 180 डिग्री। कितना जाएगा, 180 डिग्री। और जहां पर भी 180 डिग्री आ जाए तो यानी कि सरल रेखा में होंगे और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, विपरीत। तो अब यहां बता देंगे उत्तर है, तो उत्तर में 180 डिग्री घूमूंगा, इधर से घूम लो चाहे आप इधर से घूम लो, कहीं से भी घूम लो, जाओगे वहीं, कहां जाना है, दक्षिण पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लल्ला, दक्षिण हो जाएगा। जिस जिस व्यक्ति का दक्षिण आंसर आ रहा है, बहुत शानदार जवाब आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा लल्ला, दक्षिण हो जाएगा।
ठीक है बेटा, क्या आंसर आ जाएगा? दक्षिण दिशा आ जाएगी। अगले प्रश्न पर और चलते हैं जी। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। मोहित यश के पूर्व में है, चारु यश के दक्षिण में है, तो मोहित के संदर्भ में, तो मोहित के संदर्भ में चारु किस दिशा में है? मोहित के संदर्भ में चारु किस दिशा में है? बताएंगे बेटा फास्ट, सभी बच्चे आंसर देंगे। सिंपल सा सवाल है कि मोहित के संदर्भ में चारु कौन सी दिशा में है। यदि आपको दिशाओं का ज्ञान होगा, और हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्लासों में बेटा दिशाओं की बात अच्छे से की है, अच्छे से बताया है कि ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी है जी। जी नमस्ते सर जी, नमस्ते। बताएंगे बेटा, यदि मोहित यश के पूर्व में है, ये मोहित है हमारा, ये कौन है? मोहित। और किसके पूर्व में है मोहित? मोहित किसके पूर्व में है? यश के पूर्व में है। तो एक बात बताओ लल्ला, क्या मैं यश को यहां बैठाऊं? हाँ या ना? क्या यश यहां बैठेगा? बताएंगे सभी मुझे, क्या यश यहां बैठेगा? जी नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है मोहित यश के पूर्व में है। मोहित किसके पूर्व में है? यश के पूर्व में। तो अब यहाँ यश बैठा है, और यश के पूर्व में कौन है? मोहित। लेकिन यहाँ क्या है? पश्चिम में है, तो यहाँ नहीं बैठ सकता। तो यश कहाँ बैठेगा बेटा? इधर। अब देखते हैं होगा या नहीं होगा, बताएंगे। अब क्या मोहित यश के पूर्व में है? जी बिल्कुल है या नहीं है? जी बिल्कुल है। और या चारु यश के दक्षिण में है। चारु कहाँ है? यश के दक्षिण में। यश ये रहा, और यश का दक्षिण नीचे है, तो ये कौन बैठ गई? चारु। ये कौन बैठ गई? चारु। चारु यश के कहाँ है? दक्षिण में है। तो मोहित के संदर्भ में, बस प्रश्न को यहीं से पकड़ लेना, मोहित के संदर्भ में चारु किस दिशा में है? ये मोहित है, और इसके संदर्भ में बताना हमें चारु कौन सी दिशा में। मोहित पर डायरेक्शन बना दो, बना दी। मोहित के संदर्भ में चारु कौन सी दिशा है लल्ला? कौन सी दिशा है? ये पश्चिम हो गई, और ये हो गया हमारा दक्षिण। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा कौन सी होती है बेटा? जी दक्षिण और पश्चिम के मध्य की कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा बेटा? दक्षिण पश्चिम। जिस भी बच्चे का दक्षिण पश्चिम आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर कूच करते हैं। प्रश्न पर ध्यान देंगे लल्ला, फटाफट आंसर बताएंगे हमें। सेम प्रश्न है, किस प्रकार क्या उत्तर आएगा इसका? उत्तर बताएंगे बेटा फटाफट, क्या आंसर होगा? फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा। कि दिल्ली अयोध्या के पूर्व में है, बरेली दिल्ली के उत्तर में है, दिल्ली पटना के उत्तर में है, तो पटना बरेली से किस दिशा में है? पटना बरेली से किस दिशा में है जी? एक बार आंसर बताएंगे लला। आंसर सी। बच्चों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं। अंजना दक्षिण पश्चिम। जी पहले वाले प्रश्न का दक्षिण पश्चिम बिल्कुल बेटा। इस वाले प्रश्न का जवाब देंगे। दिल्ली अयोध्या की कहां है लल्ला? पूर्व में। ये दिल्ली है हमारी, दिल्ली है, और दिल्ली कहां है? अयोध्या के पूर्व में। तो अयोध्या को मैं यहां बना दूं जी, अयोध्या को मैंने यहां बना दिया। और अयोध्या के पूर्व में कौन है लल्ला? दिल्ली है या नहीं है? जी बिल्कुल है। बरेली दिल्ली के उत्तर में है जी। बरेली कहाँ है मुन्ना? दिल्ली के उत्तर में है। बरेली कहाँ है? दिल्ली के उत्तर में है जी। बताएंगे और बरेली को कहाँ रखें अब हम? जी लल्ला बताएंगे बरेली को कहाँ रखें? दिल्ली के नीचे रखें या ऊपर रखें? फटाफट कमेंट में बताएंगे। दिल्ली को दिल्ली के ऊपर रखें या नीचे रखें जी? कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के जी। वेरी गुड। दिल्ली अयोध्या के पूर्व में है, दिल्ली अयोध्या के पूर्व में है, बिल्कुल पूर्व में बैठा दिया है जी। उसी प्रकार बरेली दिल्ली के उत्तर में है, तो बरेली जी है, ये कहाँ है? दिल्ली के उत्तर में। ये बरेली है, और ये कहाँ है? दिल्ली के उत्तर में। और दिल्ली पटना के उत्तर में है। दिल्ली किसके उत्तर में है? पटना के। तो पटना क्या दिल्ली के दक्षिण में नहीं होगा? बिल्कुल होगा सब। तो दिल्ली कहाँ है? पटना के उत्तर में। तो ये कौन हो गया? पटना।
कौन हो गया लल्ला? पटना। ठीक है, अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। पटना से, कहां से? पटना से। जी ये पटना आ गया। अब यहां से डायरेक्शन लगाओ। पटना से बरेली किस दिशा में? पटना से बरेली कौन सी दिशा में दिखाई दे रही बेटा? फटाफट कमेंट में आंसर छाप दो। पटना से बरेली कौन सी? जी बहुत शानदार जवाब आ रहा है, डायरेक्ट ही बता रहे हैं, ऊपर। बहुत शानदार बेटा, ऊपर की कोई दिशा भी तो होगी। हाँ जी बताएंगे, ऊपर की कोई दिशा तो होगी लल्ला जी। तो पटना से बरेली बेटा उत्तर दिशा की ओर, कौन सी दिशा है लल्ला? उत्तर दिशा है। और हमारे बेटाओं के ऊपर आ रहे हैं, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन आना चाहिए। तो ऊपर कौन सी दिशा आ जाएगी लल्ला? उत्तर दिशा आ जाएगी। ठीक है बेटा जी। इस सवाल में किसी को दिक्कत है? हाँ जी बिल्कुल सही है आप। अगले प्रश्न की ओर कूच करते हैं। अगला प्रश्न नहीं अब जी बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। कल इस सेशन को यहां से आगे शुरू करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाएं। ठीक है बेटा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।